गाइस अभी ब्लॉग का एड किया था, फिर ब्लॉग का स्टार्ट कर दिया। तब से तो मैंने बहुत देर बाद में ब्लॉग का स्टार्ट किया, और तब से तो नल आ गए, पानी भरा था, इस रूम का उधर का झाड़ू पोछा सब कर यही पार्लर का, बस नहाने जा रहे हैं। मैंने कहा कि चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दो, क्योंकि ब्लॉग की स्टार्टिंग हो जाती है ना तो ठीक रहता है। तो अभी बस नहाने जा रहे हैं, और आज दिन सैटरडे है तो बस अपनी कुल माता पे प्रसाद चढ़ाऊँगी। और कुल माता पे प्रसाद चढ़ाने के लिए अभी लब के पापा और लब तो आएंगे देर में, लगभग 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। और तब से गाइस उतना टाइम हो गया वीडियो की एडिटिंग वगैरह करके, वीडियो मतलब सब मतलब पूरा काम हो गया। और कुछ काम अपना मोबाइल पे भी काम किया था, वो काम भी कर दिया। अब कहता है इतना सारा काम होता है, माइंड आपका एक जगह नहीं रहता है। और अभी मैं जा रही हूँ, अभी मेरी भाभी का फ़ोन आया था, मामा जी की जो बहू है उनका फ़ोन आया था, गायत्री भाभी का। किस लिए आया था वो मैं आपको आगे बताऊंगी, मैं किस लिए आया था। अभी पहले मैं पूजा करने जाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आराम से तसल्ली से बात करूंगी। अभी बस मैं नहाने जा रही हूँ, तो मैंने तो हाँ, आज जो अपनी कुल माता को प्रसाद चढ़ाऊँगी ना, पुए का चढ़ाऊँगी। तो बस मैं अब जा रही हूँ, पुए सेकूँगी भैरव बाबा के लिए और अपनी कुल माता के लिए, ठाकुर जी के लिए। वैसे मैं ना बूंदी मंगा लेती, लेकिन लबके पापा आएंगे तो लेट आएंगे, आ जाएंगे तब तो मैं उनसे मंगा लूँगी, और नहीं आएंगे तो कोई आए। सुर भी तो अभी सो रही है, 9:30 का टाइम हो रहा है, मैं जगाती नहीं हूँ, सोने दो बच्चों को। तो चलती हूँ फिर मैं। और नहा के आ चुकी थी, बस पोहे का पेस्ट मतलब पेस्ट तैयार कर दिया था, गुड़ और शक्कर ऐड कर दिया था उसमें। और इसी बीच में क्या हुआ था गाइस, इसकी लाइट चली गई थी। तो फिर है ना, जो मेरे को साड़ी मेरे को जो पहनी हुई है, मेरे को ये वाली पहननी नहीं थी। मैंने कहा रेड वेड पहन लूँ, मैं पहन लेती हूँ, जो सैटरडे को मैं पहन लेती हूँ, मतलब रेड और ट्यूसडे को। तो मेरे को फिर है ना लाइट चली गई, तो फिर जो मेरे को दिखा ना वही मैं, ये वाला ब्लाउज भी मैं दूसरी मतलब साड़ी के साथ का जो, तो फिर मैंने जल्दी से पहन लिया था। और इधर मेरे को ये लग रहा था कि जल्दी से बस पुए सेक दूँ। और यहाँ पर गैस मैं आपको बताऊँ, ये देखिए पूरी किचन है ना, मतलब बर्तन मेरे सारे मंजे हुए हैं। तो सारा मतलब स्लैब पे ही रखे हुए हैं। तो यहाँ पर इस बीच में लब भी आ गया था, तो वो बर्तन वगैरह सब सेट कर दिए थे। और यहाँ पर लब भी आ गया था, और इधर है ना लब की निगाहें थी क्या, मतलब उस मोबाइल पर कि माँ कब मुझे मोबाइल दे और कब मैं उसे लेके जाऊँ। तो मैंने उससे बोला कि मेरी बस थोड़ी बहुत क्लिप बना दे, क्योंकि नाइट में वो चला जाता है ना रिको, तो फिर उसको मोबाइल देखने को तो मिलता नहीं है। और फिर सुबह है ना 11-12 या 1 बजे तक वो लोग आते हैं। लेकिन अभी तो फ़िलहाल टाइम हो रहा था, 11 बजे का टाइम हो रहा था। यहाँ पे फटाफट से पुए मैंने सेक दिए थे, और बस प्लेट तैयार कर ली थी पूजा की। और सुरभि अभी सो रही थी, मैं आपको बता दूँ। और लब लब रिको से आया था ना, वो नहा कर आया था, तो फिर मैं उसे ले गई थी अपने साथ में, पूजा हम लोग करके आ गए थे। और ये लंच है ना, 3 बजे का टाइम हो रहा है। और यहाँ पर है ना क्या हुआ मैं आपको बताऊँ, कि पूजा करने के बाद है ना, ये मीठे वाले पुए ना पूजा लाई के बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे। तो लब को मैंने लब को खाना खिला दिया था, लब ने दही से खा लिया था। और मैंने चाय बनाई थी अपने लिए, तो मैंने भी 2 पुए खा लिए थे चाय से ही। तो इस तरह से मैं आपको बता दूँ। और फिर मैंने ना थोड़ी देर आराम किया था, क्योंकि इस बीच में मैं थक गई थी, बहुत ज़्यादा बैठ गई थी। और इतना थक गई थी गाइस, मैं क्या बताऊँ, कि फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी सब्ज़ी बनाने की। फिर मैंने भी है ना चाय से बिस्किट ले लिए थे, और है ना मैंने ये पुए थे ना प्रसाद के, ये मैंने 2 पुए खा लिए थे। तो फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी। इसके बाद में थोड़ी देर मैंने आराम किया था। और मैं तो अक्सर ऐसा ही होता है कि जब मेरे को थकान महसूस होती है ना, फिर मैं करती नहीं हूँ काम, छोड़ देती हूँ। फिर थोड़ी देर आराम करती हूँ, उसके बाद फिर करती हूँ। इसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद में फिर मैंने ये प्याज आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और प्याज आलू की सब्ज़ी नहीं बनानी थी, मेरे को बनानी थी मूली के पराठे बनाने थे। लब के पापा बोले कि मूली के पराठे बना दियो। और लब के पापा खाना खा के नहीं गए थे, क्योंकि वो चले गए थे डेयरी चले गए थे, उनको आज दही वगैरह डेयरी पे ना मतलब दूध वगैरह जमाना था, उस चक्कर में वो जल्दी चले गए थे, उन्होंने कहा नहीं। और अब लगभग है ना 3:30 का टाइम हो रहा था। फिर यहाँ पे मैंने प्याज आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पे मैं अपनी प्लेट लेके बैठी थी ना, तो लब सुरभि ने खाना खा लिया था। लेकिन है ना फिर जब वो लोग माँ खाने बैठती है, तो आपको पता ही है बच्चे साथ में खाते हैं, तो दोनों है ना मतलब इंजॉय कर रहे थे और खेल भी रहे थे, मतलब कहने का है, और मेरे साथ खाना भी खा रहे थे। तो ये मीठे पुए तो इतने पसंद आए थे, सुरभि ने तो मतलब अपने पापा के लिए भी नहीं छोड़े थे, मैंने लब के पापा के लिए रख दिए थे उसे। और मैंने 2 पुए
जैसे कि लव के पापा के लिए, मम्मी के लिए मैं पहले ही निकाल के रख देती हूँ। तो फिर सुरभि को इतने पसंद आए थे कि बोली कि माँ मेरे लिए तो और बना दो ये वाले पुए, आप बहुत टेस्ट आया है इसमें तो मैंने कहा अब तो नहीं बना रही, मैंने फिर जब बनाऊँगी ना तब बना दूँगी। अब तो यहाँ पे कहते हैं ना कि भगवान के प्रसाद में तो वैसे भी भोग, मतलब जो भी हम भोग बनाते हैं उसमें तो वैसे भी स्वाद होता है। हाँ, तो मैं बता रही थी ना कि मेरी भाभी का फ़ोन आया था। मैंने कहा मेरी मामा जी के यहाँ आ गई है शादी, गायत्री भाभी के यहाँ। तो उनके बेटे की शादी है, तो उन्होंने ही फ़ोन किया था और बोला था कि शादी के लिए बोला था उन्होंने, शादी आ गई है। तो गाइज़ मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि छोटे छोटे बच्चे, पिछले साल बेटी की शादी थी और इस साल बेटे की शादी है। तो मतलब इतनी ज़्यादा खुशी होती है। अभी भैया हमारे साथ नहीं हैं तो इस चीज़ का दुख है। और मैं आपको क्या बताऊँ, कहते हैं ना कि छोटे-छोटे बच्चों को जब अब गोदी में खिलाया, अब उनकी शादी को एंजॉय कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। हालाँकि भैया नहीं है तो उस चीज़ का तो दुःख इतना रहता है। भैया होते ना तो शादी में, हर चीज़ में मज़ा बहुत आता, अच्छा लगता। और मैं आपको क्या बताऊँ कि जब मामा जी के यहाँ जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सारे पुराने दिन ताज़ा हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर लड़कियों को शादी के बाद में मामा के यहाँ जाने का मौका तो देखिए कम ही मिलता है, क्योंकि वो मायके ही अपने जाने का मौका इतना नहीं मिल पाता है। और मामा जी के यहाँ तो ये देखिए उन जब शादी होती है तभी, या कोई फंक्शन होता है तब तब जाना होता है और वो भी बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। तो बस यही है कि शादी आ गई है अर्जुन नगर में मामा जी के यहाँ, तो अभी फिर शादी को एंजॉय करेंगे। तो वीडियो में जुड़े रहिएगा क्योंकि शादी में बहुत मज़ा आने वाला है। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।